प्रणाम मामा पहाड़ी फिर एक बार आप लोगों के साथ लाइव। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं अभी 10 साढ़े 10 बज गया है और मैं अपने कंडीशन कार्य में आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे, क्योंकि अशौच का महीना चला है दोस्तों। अशौच के महीने में सभी लोग व्यस्त रहते हैं। तो मैं बैठा था यहाँ पर, हमारे मिस्त्री ने अपनी बीती कथा सुनाई, जो पीछे हमारे मिस्त्री दिख रहे हैं अपनी बीती कथा इन्होंने सुनाई और मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ गई। कभी हमारे हालात भी ऐसे हुआ करते थे, लेकिन भगवान हर अपनी मेहनत से हम उन हालातों से जरा बाहर निकले और हमारा पहाड़ का पीड़ा, चाहे बिहार का हो आदमी या फिर पहाड़ का या नेपाल का हो, सबकी पीड़ा एक जैसी है दोस्तों। बंदा हमसे बात कर रहा था, 2 माले का मकान बनाया हमने अपने घर से ही, मम्मी पापा ने सब सपोर्ट किया। केवल ईटा बजरी सीमेंट का ही पैसा लगा, बने छत ढलाई का 10,000 और शटरिंग वाले को 10,000 दिया कर रहा है। तो अपने मम्मी पापा की याद आ गई थी हमें। अभी हमारे मम्मी पापा ने भी 2 गले का मकान लगाया था। उस समय हमारे मम्मी पापा की हालत इतनी खस्ती थी, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करता था। पापा हमारे पत्थर भी निकालते थे और मम्मी गृहस्थी कार्य करती थी। तो उस समय की याद आ गई दोस्तों हमें। तो कुछ अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस समय हमारे 2 मिस्त्री थे, तो मिस्त्री ने बढ़ा के 7 मिस्त्री कर दिए थे और हमारे मम्मी पापा की हालत इतनी खराब थी कि 7 मिस्त्री तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी हमें खिलाने के लिए भी नहीं हुआ करता था उस समय। और वही पीड़ा भी हमारे बिहार के मिस्त्री हैं, कान नहीं सुनते हैं और मिस्त्री बहुत अच्छे हैं, कलाकारी बहुत अच्छी है इनकी। तो वो चीज़ हमें मालूम पड़ी, हालात एक जैसे नहीं होते, हमेशा हालात एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो अपने आप को बयां करती हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं लोग बाग जानबूझ के वो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उसी फायदा हमारा भी उठाया था, जहाँ पर 1 मिस्त्री 2 मिस्त्री काम कर सकते, वहाँ 7 आदमी लगाए थे। कुछ मिस्त्रियों के 3 टाइम का खाना हमारे माँ बाप उनको खिलाते थे और खुद के लिए नहीं बचता था। हाल की बात है, उसी घर में हम निवास करते हैं और भाई साहब थे हमारे, जरा बड़े थे वह, मैं तो एकदम छोटा था। तो वे दिन याद आते हैं हमें। कभी उस गरीबी से आप भी गुजरे होंगे, जिस गरीबी से उन लोगों ने हमारे माँ बापों के लिए रचा था। आज कहते हुए भी मेरे को शर्म आ रही है। फिलहाल वीडियो यहीं एंड करते हैं। उस चीज़ के लिए आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे हम मकान की, अपने मकान कंडीशन की, उस हालात हमारी मजबूरियाँ हमें आँखें भरने में नम हो गए थे हम। तो बात को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करना चाहते हैं आप लोग। कंडीशन का कार्य करना और मजबूरी में घर में गरीब आदमी के लिए अपना मकान बनाना एक समय में गरीब लोगों के लिए सपना से कम नहीं है दोस्तों। ये प्यारा सा गांव हमारा, और इसमें हर आदमी चाहता है कि हमारा अच्छा मकान हो, हमारे अच्छा रहन सहन हो। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, गरीब लोगों को सपने रह जाते हैं वो चीज़। और हमारे माँ बापों की भी सपना थी कि अपने बच्चों के लिए हम 2 कच्चा मकान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वह हालात अभी हम भूले नहीं हैं। होने में मैं 5-7 साल का था उस समय, लेकिन मुझे अभी 40+ में भी ऐसी याद है कि आज ताज़ा बात याद है उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे माता पिताओं की मजबूरी का फायदा उठाया और
और वो लोग भी यहीं हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं जिंदे हैं। और कुछ लोगों ने तो हमारी ज़मीन भी उस समय हालात ऐसे दोस्तों, हालात इतने मजबूर थे, एक मिस्त्री को ठेका दे दिया तो 3 मिस्त्री घर के आगे 1000 मिस्त्री बाहर से बुलाए गए खाने को। मम्मी खेतों से होता था उस समय, 90-91 की बात कर रहा हूँ मैं, खेतों से होता था। और जिस घर में 4 आदमियों की खुराक रहती थी, उस घर में 8 आदमी तो हार के आ जाते। तो फिर हम तो हमें ठहरे, मैं बाबे ठहरे, वो भी पैसे ही रहते थे। लेकिन उसके बाद सुबह पिताजी पत्थर निकालने के लिए जाते थे, पत्थर निकालने के लिए जाते मकान में। तो मम्मी गाँव में घूमती थी हमारी, वो राशन इकट्ठा कर लेते, कुछ दाना इकट्ठा कर लेते। और वो मिस्त्री क्या करते थे, उसके बाद शाम को कहानी लगाते थे। जिस दिन अच्छी सब्जी बनी, अच्छा भोजन बना, उस दिन खुश रहते थे वह। और जिस दिन अच्छी सब्जी नहीं बनी, घी नहीं है या फिर घी दूध तो ठहरा हुई समय, गाय भैंस पालते थे। तो उस समय के लोग भी बहुत अच्छे थे दोस्तों। उस समय का लोग 90-91 की बात, लोग भी अच्छे थे। अगर किसी घर में राशन की कमी है तो अपने घरों से, घर का नर्चुरली जो अनाज था, वो अनाज अपने घर से ही उनको डोनेट किया जाता है, दे दिए करते थे वो लोग। यार तुम अपना घर का राशन पानी चलाओ, दे दिया करते थे। उस समय की मजबूरी इतनी थी, आप क्या बताऊं आप लोगों को। और वो लोग अभी भी यही हैं और हमसे बोलते हैं कि आपका संपर्क नहीं है। अरे क्या संपर्क नहीं है, हमारे दिल में है वो बात। उन लोगों ने जो हमारा कंडीशन कार्य बनाने में जितनी पीड़ा हमारे माँ बाप को दी, वो हमारे दिल में है, हम भूले नहीं है वो चीज, लेकिन हम कहते भी नहीं है उनको। भगवान हर रास्ते से, एक कहावत है ना, भगवान बारों बार नहीं मारता है। कुछ दिन बुरे होते हैं तो कुछ भगवान के भी होते हैं। हम मानते जरूर हैं कि हमारे बाबू ने बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ उठाई थी हमको पालने पोषण में कि उस चीज को हम बयान नहीं कर सकते हैं। और उन लोगों की तो रही नहीं जिन लोगों ने हमारे माँ बाबू को पीड़ा और परेशान करने की कोशिश की। भगवान की कृपा से हमारे माँ बाबू ने भी सहना, वो दर्द सहना, संघर्ष किया। और लोग बागों के वहाँ काम कर करके पत्थर तोड़ के उन लोगों को पूरा किया। और जैसे मकान पूरा हुआ हमारा, तो उन्होंने सोचा यार 1500 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये देने की हिम्मत नहीं है शायद इनकी, क्योंकि उन्होंने हमारे घर की कंडीशन वैसी खस्ता, इतनी खस्ता कर दी थी दोस्तों कि जहाँ पर एक मिस्त्री, वहाँ पर 7-7 मिस्त्री, कभी 8-8 मिस्त्री आके, उनको मालूम था कि 1500 रुपये देने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो वो लोगों ने हमारे खेत जमीन पिताजी माताजी को जबरदस्ती गिरवी रखने को तैयार किया 2000 रुपये में। अभी भी उन्हीं के पास है और हम 2 के जगह 4 देने को तैयार है अभी, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन वक्त आएगा उसका भी, वक्त में सबका हिसाब करता है ऊपर वाला। और हमारा माँ बाबू का भी वक्त आया था, हमारा भी वक्त है, उनका भी वक्त आएगा। और यही कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन जो आदमी गरीब है, गरीबी को दबाने की कोशिश करता है, शेड को और शेड किया जाता है। आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, और इसलिए अच्छा मकान, अच्छा घर सभी कुछ है दोस्तों। और लेकिन कुछ सपने रह जाते हैं, उसमें मजबूरी की सपने रह जाते हैं। और उस सपनों से उबरने के लिए हम जैसे ग्रेडरों को, हम जैसे ग्राम और ये हम जैसे किसानों के बच्चों को एक ही सवाल है दोस्तों। हम जैसे ये भी किसान हैं, लेकिन राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन किसान के परिवार से आते हैं, खूब मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर अपना घर जोड़ेंगे, माँ बाबू की सेवा करेंगे, माँ बाबू के साथ शामिल होंगे। हार बिल्कुल नहीं माननी है जिंदगी में, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है दोस्तों। हमेशा संघर्ष करो, संघर्ष और विजयी उसमें गाथा लिखी जाती है। और फिलहाल आज का मौसम की बात करते हैं, ये सुंदर सा व्यू हमारे गांव का, और हमारे गांव में से
कंस्ट्रक्शन का कार्य है। और धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना वो गरीब किसान के भाई को जो एक गरीबी से गुजरे हो, और बाकी जो गरीबी नहीं देखी जिसने तो उसने कुछ नहीं देखा। बाय।